अस्सलाम वालेकुम। आज जिस चैप्टर की अभी जो गाइडलाइंस में देने लगी हूँ ये है चैप्टर नंबर 2, एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशंस ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन। सबसे पहले अगर हम इसकी बस थोड़ा बहुत इस वाले पेज में बस इंट्रोडक्शन वगैरह लिखी हुई है, टीथ के फंक्शंस लिखे हुए हैं, मैस्टिकेशन, एस्थेटिक्स, फोनेटिक्स, पेरियोडोंशियम के बारे में हमें पता है कि क्या होता है पेरियोडोंशियम, कि हमारे सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं जिसमें हार्ड भी हो जाता है, सॉफ्ट भी हो जाता है, जिसमें आपका सीमेंटम आ जाता है, आपका पेरियोडोंटल लिगामेंट आ जाता है और आपके जिंजाइवा वगैरह आ जाता है। ठीक है, आपकी एल्व्यूलर बोन वगैरह आ जाती है। तो ये पेरियोडोंशियम होता है। इंशाल्लाह आप लोग का इसमें एक चैप्टर भी आएगा हिस्टोलॉजी में इसके ऊपर। फिर उसके बाद ये मतलब ऐसी मेन ऐसी बातें लिखी हुई हैं, तो जैसे आप इनको एक रीड दे दें या जो मेन जो जैसे ये अंडरलाइन लिखा हुआ है तो उसको पढ़ लें और इस तरह करके। ठीक है, वरना जो मेन आपके पास जो चैप्टर है वो अब हम नेक्स्ट पेज से देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, ओके। जैसे अब यहाँ पे भी देखें ये एक चीज अंडरलाइन लिखी हुई है तो इसको आप लोग देख लें। तो ये चीजें ठीक है। अब इस तरह अब हम लोगों ने बात करते हैं लोब्स की। लोब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका इस लिहाज से अब ये नहीं होगा कि कोई आपसे पूछेगा क्वेश्चन। हाँ, हो सकता है कोई आपसे डेफिनेशन वगैरह पूछ ले, आपसे वाइवा में पूछ ले, आपसे यूएचएस का क्वेश्चन कोई पूछ ले। बात ये है कि आपसे जो मेन आपकी है कि इसकी आपके पास स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अभी इसकी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा ना। तो जो आपकी टूथ की जो बेसिकली जो डिवीजन है ना वो आपकी क्या है, लोब्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये देखो, ये एक टूथ है, इसकी ये फर्दर डिवीजन्स जो हुई है ये लोब्स है ना। ये एक लोब है, ये एक लोब है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये जो 4 लोब्स बने हुए हैं, तो जो बेसिकली जो एनाटॉमिकल डिवीजन्स होती हैं आपके टूथ की, दे आर लोब्स। ठीक है, और इसी तरह अगर हम देखें तो उससे ये लिखा हुआ है कि हर जो एंटीरियर टीथ होता है ना उसके 4 लोब्स होते हैं। टोटल हमारे पास 4 लोब्स होते हैं। ठीक है, 3 लेबियल होते हैं और 1 लिंगुअल होता है। ठीक है, तो लिंगुअल जो होता है ना वो एक ही होता है जिसको हम लिंगुअल लोब कहते हैं, और जो 3 लेबियल होते हैं उसमें आप एक मीजियो लेबियल जो कि मीजियल साइड पे होगा, डिस्टो लेबियल जो कि डिस्टल साइड पे होगा, मिडल लेबियल जिसको आप सिंपल लेबियल भी लेबियल जो जिसको आप सिंपल लेबियल लोब भी कह सकते हैं। हमें मुझे उम्मीद होगी आप सबको पता होगा कि जो लेबियल है ना वो आपका टुवर्ड्स द लिप्स वाली साइड को कहते हैं, और जो लिंगुअल होता है वो टुवर्ड्स द टंग वाली साइड होती है। ठीक है, तो ये बस इसमें मेन ये है। अगर आपने ये समझा हुआ है ना तो यू डू नॉट नीड टू रिवाइज, इवन आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये इतनी मेन चीज होती है। अच्छा जी, फिर आपको पता है कि मेमिलॉन्स के बारे में इधर बात लिखी हुई है कि जो आपकी ये देखिए जो तुझ के ऊपर ऐसे करके जो ये बने होते हैं ना, ये जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं कि एक तरफ से जो राउंडेड सी ऐसे करके एलिवेशन सी, जो राउंडेड सी आपके पास इंसाइजर एरिया पे ऐसे ऐसे करके होती है, इनको हम क्या कहते हैं, मेमिलॉन्स होती हैं। ठीक है, ये आपको अक्सर ऐसे नजर भी आ जाते हैं टीथ के ऊपर। उसके अलावा उन्होंने आपको पता है कि हमारे पास डेवलपमेंटल डिप्रेशन होते हैं। ठीक है, कोई भी अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपके पास ना मीजियोलेबियल और डिस्टोलेबियल डेवलपमेंटल डिप्रेशन भी आपके टूथ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो मेन चीज है ना इस चैप्टर में आपको मैं मेन वैसे ये बता देती हूँ कि इस चैप्टर में से कोई ना कोई डेफिनेशन आ जाती होती है, और इस चैप्टर की स्टडी आपके बाकी टूथ की स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इधर से समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये इंटीरियर टूथ है, इसमें इतने लोब्स होने चाहिए। फिर जब आप आगे इंसाइजर्स के नाइन्स वगैरह, प्री मोलर्स, मोलर्स वगैरह पढ़ेंगे, उनके डिफरेंसेस पता चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार इसमें इतने लोब्स होने चाहिए, इतने इसमें होने चाहिए, इतने लिंगुअल होते हैं, इतने लेबियल होते हैं, कितने फंक्शनल होते हैं, कितने नॉन फंक्शनल होते हैं। ठीक है, इस तरह की बातें आपको पता चल जाएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल एंटीरियर में इन्होंने भी आपको बता दिया कितने लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं। और पोस्टीरियर, अब हम पोस्टीरियर की तरफ चलते हैं। अभी फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट परमानेंट टीथ। ठीक है, तो हम परमानेंट के बारे में ही इस वाले चैप्टर में बात करें, और यही आपने देखा कि जो अब अगर हम पोस्टीरियर टीथ की बात करें तो उसमें प्री मोलर्स का अलहदा है और मोलर्स का अलहदा है। ठीक है, इंटीरियर का तो सबका हमने कलेक्टिवली बता दिया कि 4 लोब्स होते हैं जिसमें से 3 लेबियल और 1 लिंगुअल होता है। अब अगर हम देखें तो प्री मोलर्स में देखते हैं तो उसकी भी 4 लोब्स ही होते हैं, 3 बकल। अब आपको पता है कि जो पोस्टीरियर टीथ होते हैं वी डू नॉट यूज द वर्ड लेबियल फॉर देम, इंस्टेड वी यूज द वर्ड बकल और लिंगुअल। तो 3 बकल हो गए, ये 3 बकल हो गए और 1 लिंगुअल हो गया। अब इसी तरह ठीक है, और इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखो ना तो जो हमारे पास 3 बकल लोब्स होते हैं ना, और अच्छा अब जो इधर एक चीज इंपॉर्टेंट है ना वो आपकी एक्सेप्शंस होती हैं कि जब एक चीज पूरी नॉर्मल चल रही है लेकिन बीच में जब एक एक्सेप्शन आ जाती है ना तो वो आपका एमसीक्यू मटेरियल बन जाता है, वो आपका वाइवा मटेरियल बन जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, द वन एक्सेप्शन इज द मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर। तो ऑफकोर्स मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर में क्या होता है कि उसमें 2 लिंगुअल आ जाते हैं। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 5 लोब्स हो गए, जिसमें 3 बकल हो गए, 2 लिंगुअल ही हो गए। और जो 3 बकल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो उसी तरह ही होते हैं जिस तरह मीजियो बकल, मिडल बकल और डिस्टो बकल। और जो लिंगुअल होते हैं वो मीजियो लिंगुअल और डिस्टो लिंगुअल हो गए। तो ये इनकी डायग्राम से भी आप समझ लें तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है। उसके बाद हमें ये पता है कि जो एक सेंट्रल ग्रूव होता है वो एक सेपरेशन होती है बकल और लिंगुअल के दरम्यान में। देखें ये एक सेंट्रल ग्रूव है,
यहाँ पे बकल आ गया, यहाँ पे लिंगुअल आ गया, तो एक सेपरेशन आ गई ना, ये जो बीच में ग्रूव जा रहा है ना, दिस इज अ सेंट्रल ग्रूव। और इसी तरह जो लिंगुअल ग्रूव होता है वो दो लिंगुअल लोब्स के दरमियान होता है, वो किस में होगा, अभी हमने पढ़ा मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर में, ठीक है जी। अब हम लोगों ने बात कर लेनी है मैक्सिलरी मोलर्स की। मैक्सिलरी मोलर्स में भी हमारे पास क्या है, 4 लोब्स ही होते हैं, जिस तरह भी हमने पीछे पढ़ा, 2 बकल 2 लिंगुअल। लेकिन अब देखें, वैसे नॉर्मली हम पीछे क्या पढ़े थे, 3 बकल और 1 लिंगुअल। मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर में 5 थे, जिसमें से 3 बकल थे, 2 लिंगुअल थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो मैक्सिलरी मोलर्स में 2 बकल 2 लिंगुअल, मतलब इक्वल है ना, ठीक है। और इसी तरह ये मिजियो बकल डिस्टो बकल, मिजियो लिंगुअल डिस्टो लिंगुअल। और इसी तरह हमारे पास ना एक तरफ से इनकी डेवलपमेंटल डिप्रेशंस वगैरह इतने नहीं होते, और इसी तरह ये है कि हमारे पास सेंट्रल ग्रूव प्रेजेंट होता है और ये चीजें, ठीक है। अब अगर हम लोग ये हमने मैक्सिलरी के बारे में बात कर ली, जिसमें 4 लोब्स होते हैं। और मैंडिबुलर मोलर्स में हमारे पास क्या होते हैं, 5 कस्प्स ही होते हैं और 5 लोब्स ही होते हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली होता ये कि कस्प कितने होते हैं, कस्प आपको पता है ना क्या होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, वो एलिवेशंस होती हैं किसी भी तुझ के ऑक्लूजल सरफेस के ऊपर जो एलिवेशंस होती हैं, दे आर नोन एज द कस्प, ठीक है। तो अगर आप देखो तो कस्प, अगर हम मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर्स की बात करें तो 5 कस्प होते हैं, 5 ही लोब्स होते हैं। और इसी तरह है कि मतलब कौन सा लोब इसमें एडिशनल आ गया, एक डिस्टल लोब आ गया ना, ये देखें यहाँ पे एक डिस्टल लोब जो है वो एक एडिशनल लोब आ गया, मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर का ये बना हुआ डायग्राम। और बाकी मैंडिबुलर्स की उन्होंने बात कर ली कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल अब ये देखें ना, ये हमारे पास मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर की बात की थी, ये जो ऊपर वाली थी ये मैक्सिलरी मोलर्स के बारे में बात थी। और अब जो हम लोग नीचे बात कर रहे हैं ये हमारे पास बाकी मैंडिबुलर्स के बारे में बात हो रही है कि जो बाकी होते हैं उसमें 4 कस्प और 4 लोब्स ही होते हैं, जिस तरह मैक्सिलरी के बारे में हमने पढ़ा है। और उसमें इसी तरह ही ग्रूव्स होते हैं, सेंट्रल बकल और लिंगुअल ग्रूव्स। इंशाल्लाह भी आप लोग की प्रैक्टिस होगी ना, आप लोग आगे जब पोस्टीरियर टीथ पढ़ेंगे तो आप लोग की प्रैक्टिस होगी ऑक्लूजल सरफेस बनाने की, तब भी आपके ना बहुत ज्यादा आप लोग को आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास ना 3 कस्प्स होते हैं, वो कर्व्स होते हैं, तो जो कि बेसिकली हमारी एक अरेंजमेंट होती है आर्चेस की। तो इसमें कर्व ऑफ स्पी, कर्व ऑफ विल्सन, और ये हमारे पास आ जाता है कर्व ऑफ जो स्फीयर ऑफ मॉनसून, ठीक है, जो एक तरफ से जो इनको मिलाकर एक बनता है, मैं आपको बताती हूँ। तो अभी हम इसको एक दफा पढ़ते हैं तो मैं आपको, अच्छा जी, कर्व ऑफ स्पी जो होता है ना वो हमारे पास किस तरह होता है कि ये हमारे K9 से स्टार्ट होकर K9 की टिप से स्टार्ट होता है, और ये फिर हमारे पास पीछे जाके हमारे प्री मोलर्स और मोलर्स तक पोस्टीरियरली एक्सटेंड करता है, ठीक है। इसकी ये शेप आप लोग देख लीजिए। और इसमें बेसिकली एक 2 डायमेंशनल होता है। अब जैसे अपने पास ना मेन पॉइंट्स निकाल के लिख लिया करें, इससे ये होगा अब आपको पता चलेगा ये 2 डायमेंशनल है। लेकिन ये नहीं कि जैसे अब जैसे ये देखें K9 की टिप से जाके पीछे मोलर्स और प्री मोलर्स तक जा रहा है, 2 डायमेंशनल होता है। और कर्व का जो अपवर्ड एक तरफ से कर्व कर रहा होता है, ठीक है। और इस तरह है कि मैक्सिलरी मोलर रूट्स जो है वो मीजियली जाती हैं और मैंडिबुलर की डिस्टली हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम लोग कर्व ऑफ विल्सन की बात करें तो ये भी 2 डायमेंशनली, और एक ये हमारे पास बेसिकली एक मीडियो लैटरल कर्वेचर है, कि मतलब अगर हम देखें तो एक मीडियली और लैटरली मूव कर रहा है, ठीक है। और इसमें बेसिकली इसकी देखें ये शेप है, और ये ऑक्लूजल प्लेन पे होता है पोस्टीरियर, तो इसके मतलब उधर एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो ये हम लोग अगर आप अपने आपको पैराग्राफ समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने पास थोड़ा बहुत ऐसे करके पॉइंट्स बना लेंगे तो ये आप लोग के लिए आसानी होगी वाइल रिवाइजिंग, ठीक है। अब इसी तरह जो हमारे पास फेयर ऑफ मॉनसून है वो भी हमारे पास 3 डायमेंशनल है। पीछे वाले 2 हमने पढ़े थे वो थे 2 डायमेंशनल, सॉरी। तो अब ये क्या है, 3 डायमेंशनल है। ये स्पी और विल्सन को दोनों को मिला दो, और ये एक स्फेरिकल है, एक बॉल शेप्ड है, ठीक है। इसमें मैंडिबुलर जो होता है कनकेव का बन जाता है, और कन्वेक्स जो होता है वो मैक्सिलरी बन जाता है। फिर एक्सियल पोजीशन होती है। और अच्छा, अब तक जो हमने जैसे अभी हमने पढ़ी है ना चीजें, इसमें जो क्वेश्चन आपके पास बनता है ना, जैसे आपसे ऑफ कोर्स आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने पीछे आप लोगों को बताया कि किसमें कितने कस्प होते हैं, कितने लोब्स होते हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए अपने प्रैक्टिकल वर्क के लिए। अच्छा, अब ये जो कर्व ऑफ स्पी विल्सन वगैरह, इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता होता है मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। एक्सियल पोजीशन वगैरह भी ज्यादा करके आपका प्रैक्टिकल वर्क वगैरह ही होता है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें भी बेसिकली ये होता है कि जब आप एक टूथ को वर्टिकल एक्सिस से देखते हैं और इसमें मीजियो डिस्टल और फेशियल लिंगुअल डायरेक्शंस वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें ये हर एक टूथ मतलब हर एक टूथ का इन्होंने अलग-अलग उसकी एक्सियल पोजीशन वगैरह बताई हुई है। तो कोशिश करें कि अपने पास कोई ना कोई मॉडल रख लें, या आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। वो एक एप्लीकेशन होती है डेंटल बॉक्स की, आप वो भी कर सकते हैं। तो इससे भी आसानी, मतलब आप उसको जब देख के पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होती है, या जैसे आप लोग को सूट करता है। उसके अलावा जो हमारे पास आ जाते हैं क्राउन की सरफेस की फॉर्म्स हैं। अब हम इसके देखते हैं इससे कौन कौन से सरफेसेस होते हैं। अच्छा, अब अगर हम देखें ना तो ये वाला चैप्टर जो है ना, ये हमारे पास जो आगे वाले चैप्टर्स है ना उनका समझे एक तरफ से एक समरी इस चैप्टर में दे दी है। अब फॉर एग्जांपल आपने अगर हम आगे वाले चैप्टर्स पढ़े तो उसमें हमें ये होता है ना कि हर टूथ की सबसे पहले आपको शेप बताई जाती है। अब तक आप लोगों ने इंसाइजर्स के 9 किए होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा कि हर शेप की इन्होंने, हर टूथ की इन्होंने एक शेप बताई हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि अगर आप फेशियल और लिंगुअल एस्पेक्ट से देखें तो जितने भी परमानेंट टीथ हैं वो ट्रेपेजॉइडल होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर फिर इंटरप्रॉक्सिमल स्पेसेस आते हैं, कॉन्टेक्ट एरियाज आते हैं, आगे जाके हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। उसके बाद एंटीरियर टीथ है, एंटीरियर
तीत ज्यादातर अगर आप मीजियल डायरेक्शन और डिस्टल डायरेक्शन में देखें तो वो ट्रायंगुलर शेप होती है। इसी तरह अगर आप मैक्सिलरी पोस्टीरियर तीत देखें तो वो आपके पास ट्रेपेजॉइडल सरफेस शेप होती है, और अगर हम लोग पोस्टीरियर तीत देखें मैंडिबुलर तो वो रोम्बॉइडल होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हर एक की शेप है। तो यही आप जब आप आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपके पास यही शेप्स आएंगी कि वो आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि इस टूथ की इस वाले एस्पेक्ट से क्या शेप बनती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एंटीरियर तीत ज्यादातर मीजियल और डिस्टल सरफेसेस पे ना उनकी ये शेप होती है, लेकिन ट्रायंगुलर सी शेप होती है। और अगर आप इसकी मैक्सिलरी पोस्टीरियर तीत की देखें तो ये देखें ट्रेपेजॉइडल शेप होती है, इसकी रोम्बॉइडल होती है मैंडिबुलर की पोस्टीरियर तीत की। ठीक है, अब जो मेन चीज है हमारे पास यहाँ पे कॉन्टेक्ट एरियाज आ जाते हैं। कॉन्टेक्ट एरियाज के जो अगर हम देखें ना, अच्छा अब कॉन्टेक्ट एरियाज का अगर हम नाम से देखें तो जहां वो वाला एरिया जहां पर ये टूथ जो है वो आपस में कॉन्टेक्ट पर है। ठीक है, तो अब आप खुद देखें तो कॉन्टेक्ट एरिया जो होते हैं वो साइज में एज के साथ साथ इंक्रीज करते हैं। और अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है कि जहां पे टीथ आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप इस तरह भी देखें तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास, ये आपको पता ना कि ये सर्वाइकल लाइन होती है। ठीक है, जैसे जैसे अगर आप देखो तो एक टूथ जहां पे जिंजाइवा वगैरह से जहां से मिल रहा होता है वो वहां पे सर्वाइकल लाइन होती है, सीमेंटो जो जंक्शन होता है आपका ना। तो अगर आप खुद देखें तो यहाँ पर ऐसा ऐसा उसने कहा कि जैसे ऐसे एक टूथ की पोस्टीरियरली मूव करता है तो वो जो उसके कॉन्टेक्ट एरियाज होते हैं वो उतने ही ज्यादा सर्वाइकल लाइन से करीब होते रहते हैं। आप खुद देखें कि यहाँ पर सर्वाइकल लाइन और इस वाले कॉन्टेक्ट एरिया के दरम्यान में कितना डिफरेंस है, लेकिन एज इट मूव्स मोर पोस्टीरियरली वो उतना ज्यादा कम डिफरेंस आई जा रहा है सर्वाइकल लाइन और कॉन्टेक्ट एरिया के दरमियान। ठीक है, तो मोर सर्वाइकली फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है, और ये बाकी इसके थोड़े से पॉइंट्स हैं कि जो डिस्टल होता है वो ज्यादा सर्वाइकल होता है देन द मीजियल, ऑफ कोर्स यही बात हमने पढ़ी है। ठीक है, और जो साइज है ऐसे कॉन्टेक्ट एरिया का अगर आप देखो तो साइज भी, अब देखें ये साइज पहले का था, फिर दूसरे का और बड़ा हो गया, तीसरे का और बड़ा, बाईस से इसकी देखें इसका साइज कितना बड़ा है। तो कॉन्टेक्ट एरियाज का एज दे मूव मोर पोस्टीरियरली साइज भी इंक्रीज करता रहता है, एज के साथ भी इंक्रीज करता रहता है और इस तरह। ठीक है, अब जो मेन चीज है, अब जो अगली चीज है वो हमारे पास इंटरप्रॉक्सिमल स्पेसेस है। तो इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस को अगर आप ये देखें तो यहाँ पे दो टीथ है ना, तो इनके दरम्यान में जो ट्रायंगुलर एरिया होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है। अच्छा अगर हम इस तरह देखें तो अब जैसे अगर हम यहाँ पर इसके जो बीच वाले जो एरिया है, ये दो टीथ आपस में मिल रहे हैं, लेकिन इनके दरम्यान का जो ट्रायंगुलर सी स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस कहते हैं। ठीक है, जो कि एक तरफ से ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया होती है बिटवीन द एडजेसेंट टूथ। ठीक है, जैसे अगर आप ये भी देखें। ठीक है, और ये अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम लोग एब्रेशर्स की बात करें, अच्छा जो एम्ब्रेशर होता है ना वो हमारे पास दो टूथ के दरमियान जो आपस में ये थोड़ा सा डिप्रेशन है ना, यहाँ पे देखें ये एक टूथ यहाँ पे डिप्रेस हो रहा है, यहाँ पर भी एक टूथ डिप्रेस हो रहा है, तो जो यहाँ पर एक स्पेस बनती है, जो एक डिप्रेशन सा बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रेशर कहते हैं। एक ओपन स्पेस है, देखें एक ओपन स्पेस को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, जो कि दो एडजेसेंट टीथ के दरमियान होता है। ठीक है, तो जो जैसा अभी मैंने कहा कि ये इस चैप्टर में से डेफिनेशंस आ सकती हैं, तो वाकई आ जाती हैं क्वेश्चंस में, तो आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अब इस वाले पेज में भी देखें, जैसे एम्ब्रेशर्स की ना टाइप्स लिखी हुई हैं कि जैसे अगर हम देखें तो ये दो सिमेट्रिकल हाफ्स के दरमियान है। ठीक है, अब ये वाले देखें तो ये हमारे पास ऑक्लूजल है, ये देखें जो ऊपर ऊपर की तरफ होते हैं ना, जो ये ऑक्लूजल होते हैं। इसी तरह ये हमारे पास सिमेट्रिकल है, ये देखें यहाँ पे भी वही सिमेट्री एक पाई जा रही है इनके दरमियान में। इसी तरह अगर हम ये वाला देखें तो ये बकल वाली साइड पर होता है, और ये पीछे वाली साइड पर जो होता है वो लिंगुअल होता है। तो ये मतलब ये थोड़ी बहुत इन्होंने टाइप्स वगैरह बता दी हैं। उसके अलावा अगर जो मेन चीज यहाँ पे है लाइन एंगल्स और पॉइंट एंगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन एंगल्स यहाँ पे होते हैं कि जहां पर आपके पास दो सरफेसेस मिल रहे हैं। ऑफकोर्स जहां पर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी टूथ है ना, उसके जहां पर दो सरफेसेस आपस में मिल रहे होते हैं ना, ये ज्यादातर वैसे आपको प्रैक्टिकली आपको ज्यादा समझ आएगा किसी मॉडल वगैरह से, लेकिन वैसे अगर हम बताएं तो लाइन एंगल्स कहाँ पे है कि जहां पर दो जो क्राउन के सरफेसेस मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखें, अच्छा मेन हमने यहाँ पे ये याद रखना होता है कि जो लाइन एंगल्स है उसमें दो क्राउन के सरफेसेस मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये लेबियल है दो, तो यहाँ पे ये दोनों मीट करें तो ये वाला हमारा लेबियल हो गया। अब देखिए जैसे इसका लेबियल और इसका मतलब ये आपस में यहाँ पे मीट करें तो ये क्या हो गया, लेबियल लाइन एंगल्स हो गया, और यहाँ पे लिंगुअल आ गया। उसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाइट ऑफ कंटूर, मतलब ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स डेफिनेशन भी आ सकती है, प्लस ये आपके आगे जब आप डिफरेंसेस वगैरह करेंगे और तो स्पेसिफिकली तो उसको पढ़ेंगे तब आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है। तो हाइट ऑफ कंटूर जो है इसको हम क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। और ये क्या चीज है, अगर आप हाइट की बात करें तो वो आपके जहन में आएगा किसी चीज की एलिवेशन है, कोई एक तरफ से कोई प्रोमिनेंट पार्ट है। ठीक है, जिसमें एक तरफ से जिसमें थोड़ी सी हाइट है, जिसमें ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ कंटूर है। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि मतलब जहां पर एक चीज थोड़ी सी उभरी हुई है, जहां पे जिसका कंटूर ज्यादा है, जो कि थोड़ी सी एलिवेशन सी है, दैट इज बेसिकली द हाइट ऑफ कंटूर, आल्सो नॉन एज क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
और इनका फंक्शन क्या होता है आपके पास प्रोटेक्शन में और स्टिमुलेशन वगैरह पे इंपॉर्टेंट होता है आपकी जिंजाइवा, क्योंकि जिंजाइवा एक सॉफ्ट टिश्यू है ना, तो इसमें हेल्प करता है। इसी तरह अगर आप देखो फॉर एग्जांपल अब ये देखें कि एक तरफ से ये एक तरफ से करेक्ट है कि इधर से भी सही कंटोर है, इधर से भी सही कंटोर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो यहाँ से भी बहुत ज्यादा कंटोर निकल आएगा और यहाँ से भी, तो ये मतलब एक तरफ से ओवर कंटोरिंग हो जाएगी। और ये अगर कोई भी कंटोर अंदर की तरफ चला गया तो ये एक अंडर कंटोर है, जबकि ये देखे तो एक ये प्रॉपर कंटोरिंग हुई है। ठीक है, इसी तरह अब इन्होंने यहाँ पर थोड़ा अब अगले पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास, हमें पता है ना कि मैंने पढ़ा था सर्वाइकल लाइन के बारे में, हमने बताया था कि ये एक सर्वाइकल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे तो इसको हम सीमेंटो इनेमल जंक्शन भी कहते हैं। ऑफ कोर्स दैट इज द जंक्शन बिटवीन द सीमेंटम एंड द इनेमल, और ये भी आप आगे आपके पेरियोडोंटियम चैप्टर है उसमें भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, और जो जिंजाइवल लाइन होती है ना, वो आपके पास जिंजाइवा के ऊपर जो एक लाइन आपके पास होती है, फॉर एग्जाम्पल ये जिंजाइवा है ना, तो इसके ऊपर जो एक लाइन होती है, ठीक है, तो उसको आप जिंजाइवल मार्जिन, जिंजाइवल क्रेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और एक एपिथेलियल अटैचमेंट होती है जो कि आपके पास जब आपका सॉफ्ट टिश्यू जो है वो आपकी त्वचा के साथ जहां पर अटैच होता है उसको एपिथेलियल अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, और पेरियोडोंटल लिगामेंट के बारे में भी हमें पता है कि वो क्या होता है, पीडीएल क्या होता है, जो कि आपके पास अटैचमेंट देता है, आपकी त्वचा को आपकी बोन के साथ मिलाता है। ठीक है, आपकी त्वचा के रूट को उसकी बोन के साथ मिलाता है ना, अटैचमेंट ऑफ द हार्ट टिश्यू बोन टू द त्वचा रूट स्ट्रक्चर। ठीक है, और अब इसी तरह इसके नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जैसे यहाँ पे थोड़े से जनरल रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं। अब हम लोग मार्जिनल रिजेस के बारे में बात करते हैं। मार्जिनल रिजेस हमें पता है ना कि क्या होते हैं, कि जैसे अगर जिस तरफ फॉर एग्जांपल मीजियल साइड है तो मीजियल के ऊपर भी यहाँ पे मीजियल मार्जिनल रिज होगी। फॉर एग्जांपल ये अगर हम इसको आप एक तो कंसिडर कर लें। ठीक है, अब इसके फॉर एग्जांपल ये मीजियल साइड है तो इसमें मीजियल मार्जिनल रिज होगी, इसमें यहाँ पे डिस्टल है तो फॉर एग्जाम्पल डिस्टल मार्जिनल रिज होगी। देखिए रिज बेसिकली होती क्या है कि किसी भी जैसे एक तरफ से आपके पास एक तरफ से एक पॉइंटेड आउट एक जो मतलब थोड़ा सा एक रिज एक तरफ से एक एलिवेटेड सा एरिया या किसी चीज पे जैसे एक एरिया सा होता है जिसमें आपके पास, और इसका बेसिकली जो फंक्शन है जैसे उसकी थोड़ी सी हाइटेड सा हल्का सा एरिया होता है। ठीक है, तो वो हमें पता चल जाता है कि वो एक रिज बन जाती है। ठीक है, जो मीजियल साइड पे होगी वो मीजियल मार्जिनल रिज बन जाएगी और जो डिस्टल साइड पे होगी वो डिस्टल मार्जिनल रिज होगी। मार्जिनल रिज जो होगी वो मार्जिन है ना, अगर नाम से ही देखें तो एक तरफ से किसी साइड पर होना, किसी मार्जिन पे प्रेजेंट होना। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग मार्जिनल रिज के बारे में देख रहे थे तो हमें पता चल गया कि कोई भी एलिवेशन एरिया, एलिवेटेड एरिया होता है जो कि ना, तो मार्जिन पे होगा तो ऑफ कोर्स तो मार्जिनल रिजेस बन जाएगी। मीजियल साइड पे होगा तो मीजियल मार्जिनल रिज और डिस्टल साइड पे होगा तो डिस्टल मार्जिनल रिज होती है। उसके अलावा हमें पता है कि डेवलपमेंटल ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी भी मतलब अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ जो प्राइमरी होते हैं जो कि मतलब पहले से प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो मेन एक जो प्राइमरी जो आपके पास होते हैं ना, जो जिसमें से फर्दर आपके पास आगे डेराइव होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास प्राइमरी होते हैं और जो उसमें से डेराइव होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, ग्रूव्स वगैरह ये आपको आगे जाके मैं डायग्राम से ज्यादा सही तरह समझ आ जाएगा। और हमारे पास जो और इसके बाद यहाँ पे ऑक्लूजल एनाटमी के बारे में लिखी हुई है, डेफिनेशन वगैरह होती है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी पोस्टीरियर टूथ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ना तो एक पोस्टीरियर टूथ के अंदर जो उसकी ऑक्लूजल एनाटमी होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि मतलब ऑफ कोर्स उसी पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारे पोस्टीरियर टीथ होते हैं उनका मेस्टिकेशन वगैरह पे बहुत ज्यादा रोल होता है। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे इसकी इतनी खास डेफिनेशन वगैरह आप देख लें, वरना वैसे अगर हम वैसे ये लिखा हुआ है कि जो ऑक्लूजल एनाटमी है वो किस तरह एक फंक्शन वगैरह पे इंपॉर्टेंट होती है और इस तरह चीजें लिखी हुई हैं। अब जैसे अगर मैं इसी वाली डायग्राम से देखूं ना मैं, तो यहाँ पर जैसे अगर हम देखें तो ये एक सेंट्रल ग्रूव है, सेंट्रल ग्रूव है जिसने लेबियल और लिंगुअल के दरमियान में एक सेपरेशन दे दी है। अब ये प्राइमरी ग्रूव्स हैं। अब जैसे अगर हम इसमें से देखें तो ये एक सेकेंडरी ग्रूव इसमें से निकल रहे हैं बाकी जो, ठीक है, इसमें से जो बाकी जो हमारे पास जो याद रखिएगा जो सेकेंडरी ग्रूव्स होते हैं ना वो एडिशनल होते हैं, जो कि मतलब डिफरेंस भी आ सकता है उनमें फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, टीथ टू टीथ। ठीक है, तो जो प्राइमरी होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंट्रल ग्रूव है, ठीक है, जो सेकेंडरी होते हैं वो डिफरेंस होता है, उनमें डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक है, वो मतलब वेरी कर सकते हैं। अब इसी तरह अगले वाले पेज पे यहाँ पर इन्होंने रूट की शेप में बता दिया। इन्होंने कहा कि जो रूट होती है ना वो सर्वाइकली ज्यादा वाइडर होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी टैपरिंग होती है, मतलब आहिस्ता थोड़ी सी नैरो होती जाती है। और फिर जैसे अगर हम देखें तो एंटीरियर टीथ और प्रीमोलर्स की एक ही रूट होती है, लेकिन अगर हम एक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर की बात करें उसकी 2 रूट्स होती है, एक्सिलरी मोलर्स की 3 होती हैं, मैंडिबुलर की भी 2 ही होती हैं। अब इसी तरह अगर हम इसी कंक्लूजन वगैरह पे यही लिखा हुआ है कि आपको मतलब ऐसे टूथ फॉर्म वगैरह का फंक्शन के बारे में पता चलना चाहिए और इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, और अगर हम ये भी देखें तो केनाइन की स्ट्रॉन्गेस्ट रूट है, लार्जेस्ट रूट है, और मोलर्स जो होते हैं वो मल्टी रूटेड होते हैं। मल्टी रूटेड क्यों होता है? अभी जिस तरह हमने पढ़ा के उनकी ऑक्लूजली अगर वो देखें तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी मेस्टिकेशन वगैरह पे रोल होता है, उनकी फंक्शनल एनाटमी के लिए इंपॉर्टेंट होती है जो हमारे पोस्टीरियर टूथ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जज़ाकल्लाहु खैरा।